हेलो डियर स्टूडेंट, अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में भी एक छोटा सा पार्ट है, उसका क्या नाम है, वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के बारे में अपन पढ़ेंगे। वर्टिबल कॉलम को हिंदी के अंदर बोला जाता है कशेरुकदंड और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। और इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम दिया स्टूडेंट बैक बोन है। इसका एक नाम क्या है, बैक बोन। और ये बैक बोन में टोटल बोन 26 होती है। बैक बोन में टोटल बोन कितनी होती है, 26 होती है। और अपन देखे जाए तो ये 26 बोन अडल्ट के अंदर पाई जाती है। बच्चों के अंदर ये टोटल बोन 33 होती है। बच्चों के अंदर कितनी बोन होती है, 33। और अडल्ट में कितनी होती है, 26। अब अडल्ट में 26 होती है और बच्चों में 33 होते हैं। ये क्यों होती है, ये भी अपन आगे बात करेंगे। तो अपन पहले आते हैं वर्टिबल कॉलम, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसी ये दिखती है, कैसे ये बनती है। अब वर्टिबल कॉलम ये छोटे छोटे बोन्स मिलके एक बड़ी बोन्स का निर्माण करती है। ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर से पूरी बोन वर्टिबल कॉलम का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। और ये वर्टिबल कॉलम, इस वर्टिबल कॉलम में 4 कर्व होते हैं। कितने टोटल, कितने कर्व होते हैं, 4 कर्व होते हैं। ये देखो दोस्तों, 4 कर्व, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें कितने कर्व होते हैं, 4 कर्व होते हैं। और ये सिर के जो नेक भाग है, सिर का यहाँ का जो भाग है, नेक भाग, यहाँ से लेके जो नीचे तक, धड़ के नीचे तक ये वर्टिबल कॉलम होती है। ठीक है। और ये जो बोन्स होती है, क्रेनियल बोन्स होती है, हार्ट बोन होती है क्रेनियल, आपको ये पता है। और जो क्रेनियल बोन्स के जो ऑक्सीपिटल होता है, ऑक्सीपिटल बोन होती है, इसके नीचे जस्ट ऑक्सीपिटल डेंड्राइल 2 बोन होती है। मतलब ऑक्सीपिटल बोन नहीं होती, वो ऑक्सीपिटल डेंड्राइल होते हैं। ऑक्सीपिटल तो एक बोन होती है, लेकिन उसके जस्ट पास में यहाँ पे ऑक्सीपिटल डेंड्राइल होते हैं। उससे वर्टिबल कॉलम अटैच होती है। ये क्या है, 2 डेंड्राइल, इससे वर्टिबल कॉलम अटैच होती है। और इस अटैच होने के बाद में ये अपने मतलब कि सिर का जो, अपने सिर का जो नीचे का बेसमेंट है, इसको अटैच रहती है। और ये जो गर्दन है, इसको मूव कराने का काम वर्टिबल कॉलम ही इसको सहायता प्रदान करती है। वर्टिबल कॉलम का और क्या काम है दोस्तों, वर्टिबल कॉलम हमारे को चलने में सहायता, मतलब कि बैलेंसिंग बनाने का काम करती है, अपनी बॉडी का एक पार्ट है। और अपन देखेंगे तो इसमें टोटल 26 बोन होती है, ये अपन ने बात कर ली। जिसमें से पहली होती है क्रेविकल। क्रेविकल बोन कितनी होती है दोस्तों, क्रेविकल बोन होती है 7। कितनी बोन होती है, 7। 7 होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये कितनी बोन होती है, 7 बोन होती है। इनका नाम यही है। लेकिन इनमें से मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये C1 और C2 है ना, इनके अलग से नाम भी है। जैसे C1 को क्या बोलते हैं, एटलस, और C2 को क्या बोलते हैं, एक्सियल। अपन बात करते हैं, अपन ये हो गई 7 बोन होती है। ठीक है। इसके बाद में आता है थोरेसिक। थोरेसिक पार्ट ये वाला होता है अपना, यहाँ से T1 से लेके T12 तक थोरेसिक पार्ट होता है। ये थोरेसिक पार्ट इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो थोरेसिक पार्ट होता है, ये बोन्स का जो थोरेसिक पार्ट है, यहाँ से जो रिप्स होती है, मतलब कि जो स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम से जो रिप्स निकलती है, वो थोरेसिक भाग से निकलती है। ये टोटल कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है। और इसके बाद में आती है ल्यूमर। ल्यूमर आती है इसके बाद में। ल्यूमर कितनी होती है, 5 होती है। ल्यूमर कितनी होती है, 5। और इसके बाद में आती है सेक्रम। सेक्रम बोन होती है जो ल्यूमर के जस्ट नीचे होती है। ल्यूमर वैसे अडल्ट के अंदर तो 1 होती है, और जो चाइल्ड बच्चे होते हैं उनमें ये होती है 5। जो 5 फ्यूज होके 5 एक बन जाती है। इसलिए अडल्ट में तो 1 होती है और बच्चों में 5 होती है। और इसके नीचे होती है कोकेक्स। कोकेक्स भी कितनी होती है, ये 4 होती है, और ये फ्यूज होके 1 हो जाती है, इसलिए एक बोन है। तो कितनी हो गई, 7, 12, 5, 1, 1, ये टोटल 26 हो गई। अगर अपन फ्यूज से पहले की बात करें तो 5 ये और 4 ये, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो जाती है 33। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें तो 33 होती है और अडल्ट के अंदर 26 होती है। समझ गए दोस्तों। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये लमसम पुरुषों के अंदर, मतलब कि मेल्स के अंदर ये 70 सेंटीमीटर की होती है, और फीमेल के अंदर ये लमसम 61 सेंटीमीटर की होती है।
ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे लमसम अधिकतर पुरुषों की यानी कि मेंस की हाइट ज्यादा होती है, तो उनमें 70 सेंटीमीटर तक देखी जाती है और फीमेल्स के अंदर 61 सेंटीमीटर तक देखी जाती है। अपन जैसे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है या कोई भी वगैरह एग्जाम होती है, उसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इनकी सीक्वेंस। सीक्वेंस को याद रखना है कि पहले कर्विकल आएगी, फिर थोरेक्स आएगी, फिर लंबर आएगी, फिर सेक्रम आएगी, फिर कोक्सियल बोन आएगी। तो इनको अपन याद रखने के लिए बेसिकली अपने पास एक ट्रिक है। तो उस ट्रिक का क्या नाम है? ट्रिक का क्या नाम है, जैसे अपन बता सकते हैं कि जो कैटरीना है वो एक हीरोइन है, तो अपन बात करेंगे उसके ऊपर ही। जैसे मैंने रैंडमली बोला कैटरीना जी आपने ये लहंगा किसका है, तो वो बोली सोने का लहंगा है। तो उसके ऊपर मैंने एक ट्रिक बना डाली कि कैटरीना यानी क्रेविकल थारो थोरेक्सिक लेंगो ल्यूम्बर सोनागो सेक्रम को कोकेक्सल। तो क्या हो गया? कर्टिना थारो लेंगो सोना को, ये इसकी क्या हो गई? सीक्वेंस हो गई। अब इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन क्या है? मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये इसका प्रोटेक्शन काम करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। यहाँ से जो नर्व आती है यहाँ से जाके सीधी निकलती है, तो ये मतलब कि जो होल होते हैं उनसे निकल के इधर आती है। समझ गए दोस्तों? और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनमें 4 कर्व होते हैं। पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व और चौथा कर्व, ये कर्व होता है। और इसका मेन पार्ट अपन ने जान लिया है सब कुछ, आपको बेसिकली समझ में आया होगा। और इससे भी अच्छा पढ़ाएंगे, इससे भी बढ़िया पढ़ाएंगे आगे के लेक्चरों में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सपोर्ट करें। धन्यवाद।